इस बजट में सबसे ज़्यादा उम्मीद थी टैक्स रिबेट की। आपको टैक्स रिबेट कितना मिलेगा, कई लोग थे ये उम्मीद लगा रहे थे कि जब कहा जा रहा था कि बजट ऐतिहासिक है तो टैक्स में रिबेट की उम्मीद भी ऐतिहासिक थी। पूरी हुई उम्मीद? नहीं, देखिए, उम्मीद तो हमेशा हर बजट में टैक्स कट की रहती है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि सरकार के आर्थिक संसाधन कैसे हैं और वास्तविक वित्तीय स्थिति कैसी है। उसके आधार पे टैक्स कट नहीं होने से ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए। टैक्स की दरें भारत में कम है, कॉरपोरेट की हो या इंडिविजुअल की हो। तो ये एक फैशन सा हो गया है कि बजट के समय टैक्स कम, टैक्स कम। अगर आप कभी अनुमान लगाएंगे कि थोड़ा बहुत टैक्स की अगर लिमिट मिलती भी है तो उससे बहुत ज़्यादा अंतर किसी व्यक्ति की आय में नहीं पड़ता। असली उद्देश्य होना चाहिए बजट का कि वो निवेश को बढ़ाए, लोगों की आय बढ़ाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सरकार ने इसी दिशा में सोचा है, नहीं तो 9.5 फिस्कल डिफिसिट कभी कोई सोच नहीं सकता था। तो मेरे को लगता है वित्त मंत्री ने जो कहा था कि ऐसा बजट कभी नहीं आया है, तो उनका संकेत शायद इसी की तरफ था। और इस 9.5 फिस्कल डिफिसिट के आंकड़े के बाद भी शेयर बाज़ार में जितना जोर का उछाल आया, ये साफ सिद्ध करता है कि सरकार ने ये अब तय कर लिया है कि विकास उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, निवेश उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वो फिस्कल डिफिसिट इन सबको अभी थोड़े दिनों के लिए किनारे रखना चाहती है। एक चीज़ है जिसने आकर्षित किया है लोगों को कि जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है और जिनकी जो आय है वो सिर्फ पेंशन से है, तो उन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इस पर मेरे को लगता है कि शायद वो इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छोड़ा गया है। टैक्स नहीं लगना तो बहुत बड़ा एरिया है, मेरे अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तब भी सरकार, देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पे सरकार का जोर है। उसके बिना आप अर्थव्यवस्था को अच्छा नहीं बना सकते और आम आदमी का जीवन अच्छा नहीं कर सकते। तो सरकार एक के बाद इन चीज़ों पे पहल कर रही है और ये एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि इससे कोई बहुत ज़्यादा वित्तीय लाभ नहीं होगा, लेकिन तब भी जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको अकारण के कई कंप्लेंट्स से छूट मिल जाएगी, ये लाभ है। अच्छा, इस बजट में ओवरऑल चूंकि आप शेयर मार्केट भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो ऐसी कौन सी बात लगी जिससे शेयर मार्केट में इतना उछाल है, जबकि डेफिसिट की बात भी आप कह ही रहे हैं? तो असर क्या पड़ा, कौन से ऐसी योजना या कौन सा ऐसी घोषणा थी जिसका असर शेयर मार्केट पे रहा है? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 9.5 फिस्कल डिफिसिट के बाद बाज़ार बढ़ना बहुत कठिन माना जाता है। लेकिन बाज़ार के लोग या अर्थव्यवस्था के लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या सरकार उतना साहसिक कदम उठा सकती। सरकार ने ये खर्च में कमी नहीं करके और टैक्स नहीं बढ़ा के ये बता दिया कि हम कहीं से भी पैसा लाएंगे, लेकिन हम पैसा इकोनॉमी को देंगे। ये बाज़ार को बहुत अच्छा लगा, आर्थिक जगत को बहुत अच्छा लगा। और चूँकि शेयर बाज़ार में अरबों रुपया का निवेश रहता, तो वो जो सोचते हैं ना, बाकी लोगों की तुलना में उनका सोचना सही होता। अगर आज बाज़ार तेज़ है, इसका मतलब बजट अच्छा है। अच्छा, ये भी एक आकलन का तरीका है। 1 to 10 में रेट करेंगे अगर तो? अगर मैं तो इसको 9 नंबर दूंगा। आप ही सोचिए कि 9.5 फिस्कल डिफिसिट, आप समझ रहे हैं, 3.4 से 3.6 होने पे बाज़ार कोलैप्स हो जाता था और इतनी सारी बातें होती थी। यहाँ पे 9.5 को मान के और सरकार आगे बढ़ी है, तो ये सच में बहुत साहसिक कदम है। और इतना बड़ा साहसिक कदम उठाने के लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।